बेला विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने की प्रेस वार्ता गया। बेला विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी की ओर से टिकट मिलने के बाद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देने का संकल्प जताया। साथ ही कहा कि जन स्वराज पार्टी जनता की सरकार बनाने का संकल्प लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। मैं जन स्वराज पार्टी से बेलागंज का मैं उम्मीदवार हूं और बेलागंज के लगभग 2.25 लाख जो मतदाता हैं तो उनका सेवा करने का भावना रखता हूं। बिहार में जन स्वराज आएगा, 5 चीजें हो जाएंगी। पहला तो यह है कि यहाँ पर जो बिहार के लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं 12-15 हजार रुपये खातिर, तो उसकी व्यवस्था जन स्वराज अपने ही प्रदेश में करने का ये फैसला निर्णय लिया गया है कि 12 से 15 हजार की ये नौकरी या फिर यहाँ पर राशि यहाँ मजदूरों को पलायन रोकने के लिए यहाँ किया जाएगा। जो बुजुर्ग यानी जो सीनियर सिटीजन में लोग हैं, वृद्ध जन, विधवा और ये दिव्यांग लोगों को प्रति माह 2000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। महिलाओं को रोजगार करने के लिए सस्ते दर पर यानी वो ऋण मुहैया किया जाएगा, जिसका ब्याज मैक्सिमम 4% होगा। यानी सस्ते ब्याज पर यहाँ पर महिलाओं को ऋण दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। किसानों के लिए मजदूर का वो व्यवस्था किया जाएगा, जिसका जो जन स्वराज की तरफ से जो भी लोग मनरेगा में काम मनरेगा के तहत उनको पेमेंट दिया जाएगा। नकदी फसलों के लिए किसान को मुफ्त में मजदूर मिलेगा। ये सारी चीजें जन स्वराज लेके आएगी जब इनकी व्यवस्था बन जाएगी। पहले तो यह है कि एजुकेशन पर, शिक्षा के जो बिगड़े हुए व्यवस्था है उसको हम लोग ठीक करेंगे और चाहेंगे कि बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे यानी डिग्री के लिए, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए जो हमारे स्टेट से बाहर जाते हैं तो वो भी बच्चा पलायन करता है, वो भी जो हमारे विद्यार्थी पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करके यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें अच्छी शिक्षा दी जाए। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। ये मेरा पहला ये संकल्प होगा। इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा कि नहीं, शिक्षा में सुधार जरूरी है। राज्य में तो करप्शन है, पहले जंगल राज था, अब अफसर राज है। तो जहां पर है कि इस गवर्नमेंट में अफसरशाही है तो उसको रोकने के लिए बंदिशों की कोई भी अगर पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए उन पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम जन स्वराज करेगी और रिश्वतखोरी बंद करेगी। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। वो ऐसे तो 18 अक्टूबर को मैं सोच रहा हूँ कि 18 को हम लोग संभावित है कि हम लोग 18 को नॉमिनेशन करेंगे। जो उन्होंने एक अच्छे और क्षेत्रीय उम्मीदवार को वहां से घोषित करने का कोशिश किया है और ये भी उनको उम्मीद है कि शहाबुद्दीन साहब वहाँ के लोकप्रिय हैं, इसलिए वहाँ से जीत करके आएंगे, ये पूरी उम्मीद है। और मैं भी उस चुनाव समिति में था, कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी में मैं भी था। तो जो प्रतिक्रिया उन्होंने किया एकदम नीचे से ऊपर लेते हुए इनके बारे में आया है और ये अच्छे प्रत्याशी घोषित होंगे यानी ये साबित होंगे। और ये हम लोग को पूरी आशा है कि जो ये मेहनत करेंगे और हम लोग का जन स्वराज का जो आज माहौल बना है
वो इनको जिताने का काम करेगी और एक बदलाव आएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, बेलागंज में बदलाव होगा। पहला बदलाव उपचुनाव में हुआ। दूसरा बदलाव ये करेंगे कि क्षेत्रीय उम्मीदवार वहां से जीत करके आएगा। अब तक बाहरी उम्मीदवार वहां से जीतने का काम किया है और जब वहां का बदलाव होगा तो पूरे बिहार का बदलाव होगा और बिहार की बदहाली दूर होगी, बिहार की गरीबी दूर होगी, अच्छा शिक्षा होगा, अच्छा रोजगार होगा। सारे हमारी पार्टी ने 5 चीज का जो वादा किया है, जैसे हम लोग को मौका मिलता है सत्ता में आने का, व्यवस्था परिवर्तन होगा, वो 5 चीज जो हम लोगों ने वादा किया उसको पूरा करेंगे। और सबसे पहले पलायन को पूरा रोकने के लिए हम लोग एक अलग से विभाग खोल देंगे। 7 दिन के अंदर में पलायन को रोकने के लिए एक अलग विभाग खुलेगा। एक कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। किस तरह से देख रहे हो, जिस तरह से टिकट बढ़ रहा है, कुछ जगह पे बवाल भी हो रहा है? देखिए, हर विधानसभा ये पहली पार्टी है जो 243 पर लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रही है। और कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जहां 5 से कम कोई प्रत्याशी ने अपना उम्मीदवारी लेने के लिए वहां पर आवेदन दिया है। तो बट नेचुरल है कि जिसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा विरोध करेगा ही। और हम लोग ने बहुत डेमोक्रेटिक अंदाज से, लोकतांत्रिक ढंग से हम लोगों ने प्रत्याशी को चुनने का काम किया है, और सारे प्रत्याशी अच्छे हैं, कोई दागी नहीं है। अगर अनजाने में कोई गलती से कोई दागी होगा तो हम लोग साफ कहा है कि आप उनको नकार दीजिएगा, उनसे अच्छा कोई प्रत्याशी होगा उनको दे दीजिएगा। और इस चुनाव में आसमान जमीन का फर्क है। इस चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। सारे प्रत्याशी हमारा बहुत मजबूत है और जनता हमारे साथ है। पूरी जनता की ख्वाहिश है कि इस बार बिहार का बदलाव हो, बिहार की बदहाली दूर हो, गरीबी दूर हो। और जो अभी छठ में और दीपावली में लोग आए हैं वो रुकेंगे वोट देने के लिए। अगर कोई लोग गलती से गया भी है, कुछ मजबूरी में गया भी है, तो वो लौट करके आएंगे और वोट देने का काम करेंगे। इसलिए कि पलायन का जो मुद्दा है वो किसी ने आज तक नहीं रखा है। कार्यकारी परिषद के सदस्य और मगध के संयोजक, क्योंकि आज मिलाकर के 6 सीट का मतलब घोषणा हुआ है प्रत्याशियों का, तो ये लोग रेगुलर वहां टच में थे और जन स्वराज के लिए काम कर रहे थे। जन स्वराज के लिए ये लोग काम कर रहे थे, ये आपको जानकारी में नहीं है, लेकिन जब से इन्होंने हम का विरोध किया था तब से इन्होंने झंडा उठा लिया था जन स्वराज का और जन स्वराज के लिए काम कर रहे थे। और दूसरा कि भाई हमारे आला कमान ने उनको अपना प्रत्याशी बना करके हम लोगों के बीच में भेजा है, तो ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम अपने कैंडिडेट के लिए काम करेंगे। अमित शर्मा, युवा अध्यक्ष, जन स्वराज।